नमस्कार आप सभी साथियों को इजी वे मुरली दर्शन में आज फिर आया हूं आपके सामने जिंदगी जीने की कला की एक छोटी सी टिप्स लेकर के। और ये टिप्स हम सबके लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाली है। पूरा वीडियो देखेंगे, मजा आ जाएगा जीवन जीने का। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे युवा साथियों और प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, सम्माननीय बुजुर्गों, जीवन की अनुभूति ये कहती है जिस जीवन में गुणों का प्रवेश ना हो वो जीवन नीरस है। वो उस वृक्ष के समान है जैसे एक हरा भरा वृक्ष आपके सामने खड़ा है, फलदायक, फूलदायक, खुशबूदायक, और एक बगल में ही काफी बड़ा वृक्ष है लेकिन वो सूखा है। और एक बहुत अच्छी कहावत है जीवन में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे वृक्ष खजूर। आप जीवन में कितने भी उच्च कोटि के हो जाएं, बाहरी दुनिया के तरीकों से कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर आप किसी को अपनी छांव नहीं दे सकते, खुशबू नहीं दे सकते, फल नहीं दे सकते, तो वृक्ष होकर के भी वृक्ष की संज्ञा देने में बड़ा अजीब सा लगता है। औरों की बात छोड़ो, आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, आपको कौन प्यारा लगता है? आपके रिश्तेदारी में, आपकी नातेदारी में, आपके अपने बच्चों में, आपके अपनी बहनों में, आपके अपने भाइयों में सबसे प्यारा कौन लगता है? जो गुणवान होता है, जो जिसने गुणों से अपने आप को सजाया होता है। अनेक प्रकार के गुण हैं जो हमारे जीवन में चार चांद लगाते हैं। आज विशेष इंसानियत के अंदर, मानवता के अंदर और मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने वाला एक ऐसा गुण जो लोगों के दिलों पर राज्य कराने की ताकत रखता है, कोई और नहीं है। वो आप और हम सब जानते हैं, कमिटमेंट। कमिटमेंट और कमिटमेंट, जिसको आप वायदा भी कह सकते हो, सांत्वना देना, प्रतिज्ञा करना, दृढ़ता के साथ कोई संकल्प करना, ये सब उसी की कैटेगरी में कमिटमेंट, वायदा। एक बहुत ही सुंदर, वादे पे तेरे मारा गया, वादे पे तेरे मारा गया, हमारे वायदों पर कोई ये गीत ना गाए। ऐसी कमिटमेंट करनी अपने आप से। तेरे वादों से जी उठता हूं ऐ रहबर मेरे, तू मेरा हम सफर है, तू मेरा हम सफर है ऐ रहबर मेरे, वायदे पे तेरे जी उठा हूं ऐ रहबर मेरे। ऐसे गीत कोई गाए तो मजा है, खुद भी जीने का और दूसरों को भी कुछ खुशबू देने का। तो कमिटमेंट क्या है? ये कमिटमेंट एक ऐसा गुण है, अपने आप से करना सीखो पहले, सबसे पहले, औरों से बाद में। जिंदगी में जो भी कार्य करते हो उसमें अपने आप से कमिटमेंट करो, वायदा करो, दृढ़ विश्वासी बनो, दृढ़ता भरो उसके अंदर कि जो मैंने अपने आप से कहा है वो मैं करके ही दम लूंगा। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से भी कमिटमेंट करता है, उसे पूरा करता है, उस वायदे को निभाता है। और जो वायदे को निभाना जानता है वो लोगों के दिलों पर राज्य करना जानता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, साथियों, एक बात जरूर मैं कहूंगा, जीवन में वायदा करने से पहले 1000 बार सोचकर सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको निभा पाऊंगा या नहीं। छोटी सी स्टोरी आपने बहुत सारी बनी हुई है।
कहते एक कड़ाके की ठंड में एक भिखारी आराम से मूंगफलियां खा रहा हुआ था, गीत गुनगुना रहा था। रास्ते से एक बहुत बड़ी कार से साहबान गुजरे, उन्होंने देखा, अरे वाह, गाड़ी से उतरे, कोट पैंट और बहुत अच्छे तरीके से सजे सजाए थे। बोले, अरे भाई, आपको इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपको ठंड नहीं लग रही? अरे बोला, साहब हम गरीबों को काहे की ठंड, हमने तो जीना ही सीख लिया इस कड़ाके की ठंड में। बोला, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे काम करो, अभी यहीं रहना, ठीक है, मैं भी अपने घर से आता हूं वापस, तुम्हारे लिए 2-4 कंबल लेकर के, ठीक है। साहब चले गए। वो जो अनेकों वर्ष से ठंड को जीता आ रहा था जिंदगी में, आज उसे एक वायदा मिल गया। कोई प्रण करके गया, कोई वायदा करके गया, और इसके मन में एक चाह पैदा हो गई कि हाँ, अब तो कंबल आ रहा है, अब मेरी ठंड अब जो लग नहीं रही थी वो भी लगने लगी। साहबान गए अपने घर में, वो भूल गए। जब वो भूल गए, सुबह उठे तो उनके दरवाजे से कुछ ही दूर पर, जहां पर वो वायदा करके आए थे, बड़ी भीड़ थी, वहां बड़ी भीड़ थी। भाई ये क्या हो गया? बोला, कोई भिखारी मर गया। बोला, वो भी गए। बोले, अरे भाई, मैं तो भूल गया था, इसको कंबल देने के लिए मैं बोल के आया था, और ये मान नहीं रहा था कि तब मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन मैं तो कह के आया था अभी आ रहा हूं। तो उस भिखारी पढ़ा लिखा होगा, उसने हाथ में लिखा कि अनेक वर्षों से मैं इस ठंड को झेलता आ रहा था, मुझे कभी ठंड ने सताया नहीं, लेकिन आज जब वो कोई व्यक्ति, कोई महान पुरुष मेरे से वायदा करके चला गया, तो आज मुझे ठंड सताने लगी, और इतनी सताने लगी, शायद ये मेरी जान ही ले लेगी, और अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। काश उस वायदा करने वाले ने वायदा अपना निभा दिया होता, तो आज मैं जीवन के अंतिम छोर पर ये पत्र नहीं लिख रहा होता, बल्कि उसके गीत गुनगुना रहा होता। तो प्यारे साथियों, ये बात हमें क्या सिखाती है? कभी भी किसी से आप दोस्त हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, आज इस समय पर आपने अनेक पत्रों में, अनेक वीडियो में, अनेक न्यूज चैनलों पे देखा होगा कि आपस में जब प्रथम बार मिलते हैं तो न जाने कितने वायदे करते हैं। मैं चांद को तोड़ कर लाऊंगा, तू जा सकता है, तोड़ सकता है, तो फिर वायदा क्यों कर रहा है? लेकिन सामने वाले की भी बात देखो, वो उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। वो नहीं जानते चांद कोई दूर की चीज है भाई, कम लोग जा पाते हैं उस पर। तोड़ के लाने के लिए वो कोई फल नहीं है। और जब कोई टक्कर की बात होती है तो कहते हैं तूने अपना वायदा नहीं निभाया। अरे सबसे पहली बात तो उसने वायदा ही ऐसा किया। तो ऐसे वायदों का जीवन में कोई मायना नहीं रखो, वरना तुम्हारे जीवन का कोई मायना नहीं रह जाएगा मेरे साथियों। इसलिए सोचकर समझकर जो अंदर की रियलिटी है वही सामने रखिए। दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना एक दिखावा बनकर रह जाओगे प्यारे, वरना एक दिखावा बनकर के रह जाओगे प्यारे। इसलिए वायदे की अहमियत को समझिए। ये गुण है, ये क्वालिटी है, ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लाइफ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आज मेरे मन में विचार आया, क्यों न इस वायदे के ऊपर बात की जाए आप सबसे मिल करके। एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपसे मैं मिल पाता हूं, और आपको अच्छा लगे ये, तो आप अपनों तक जरूर शेयर करना। चाहे कोई भी हो, आप संगठन के कार्यकर्ता हैं, आप बहुत बड़े संगठन को चला रहे हैं, आप दुनिया में देखते हैं बहुत कुछ, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपने भी अपने संगठन से वायदा कर दिया, लेकिन आप पूरे नहीं खरे उतर पाए। क्या जरूरत थी वायदा करने की? कोई जरूरत नहीं थी। आप उतने में रहिए जितने में आप हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाइए, आप आगे करते जाइए। वायदा करने से पहले अपने आप से वायदा करो कि मैं वायदे को कभी तोड़ूंगा नहीं। और अगर ये वायदा अपने आप से करते हैं तो ईश्वर का, प्रकृति का ये नियम है कि आपको वायदा निभाने के काबिल बनाएगी, काबिल बनाएगा वो। ये प्रकृति आपके लिए सब कुछ तैयार करके देगी, चिंता नहीं करना। लेकिन सबसे पहला वायदा अपने आप से कि हे प्रभु, आप मुझे इस काबिल बनाएं
कि जो भी मैं किसी से कमिटमेंट करूं मैं उसको पूरा निभा सकूं। एकांत में बैठकर पहले अपने आप से बातें करो, अपने उस खुदा से बातें हो जिसको भी आप मानते हो, नेचर को मानते हो, जिस रूप में मानते हो, जिस तरीके से उस परम सत्ता को मानते हो, आप बैठिए उसके सामने, फिर आगे वो बात बढ़ाइए। नहीं तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं और वो नुकसान आपको ही कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। आपको झेलना पड़ता है, आपको सहन करना पड़ता है, आपको सामना करना पड़ता है और कभी कभी अपने अंदर समाना पड़ता है और इतना समाना पड़ता है कि अंदर में वो बम बन जाता है, विस्फोट हो जाता है। कहते अरे ये क्या हो गया? बोला अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। क्या भाई अंदर ही अंदर? अरे वो बंदर बन गया था अंदर ही अंदर। डिप्रेशन में एक ऐसा थॉट, ऐसा विचार, अरे मैं नहीं कर पाया, वो न जाने कितने लोग चाह रहे हैं। तो एक इस जो गुण है वो अवगुण में कैसे बदल जाता है जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो प्यारे साथियों, आज जब भी हम किसी से मिलेंगे, दोस्त हो, प्रेमी हो, संगठन का व्यक्ति हो, संस्था का हो, सत्संग का हो, या आपके अड़ोस पड़ोस में हो, आपका अपना छोटा भाई हो, आपका अपना कोई बड़ा हो, जब भी कभी वादा करो, बेटे मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम एक काम कर कर दिखाओगे, तब भी आप वादा मत करो, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, पूरी कोशिश करूंगा, नहीं सफल हो पाया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसने अपनी उम्मीद जताई, आप उम्मीद पे एकदम से खरे उतरे, ये तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं उतर पाए तो, क्योंकि दोनों काम हो सकते। आपकी अपनी क्षमता, आप खुद अपने आप को पहचानो। तो वायदा जब भी करो उसे निभाना सीखो, जीवन पर्यंत निभाना सीखो। राजा दशरथ को देखो, वायदा किया था रानी कैकेयी से, वायदा किया था और उन्होंने उस वायदे को निभाया। भले संतानों से दूर होना पड़ा, राज्य पाट तो क्या संसार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था। तो इस चीज से हम ये सीखना चाहते हैं कि ऐसा वायदा ना करो जिसमें तुम्हें झेलना पड़े, सुख ना मिले, दरिद्रता आ जाए या कुछ ऐसा मत करो। वायदा ऐसा करो जिसमें अपनी उन्नति भी हो और दूसरों की भी उन्नति समाई हुई हो। लेकिन खुद की भी, खुद को ही तोड़ दिया तो दूसरे को क्या आप खड़ा कर पाएंगे? ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, इसको हमें सीखना है जीवन में, घोलना है इस वायदे रूपी मिठास को। वायदों से इरादे बनते हैं, वायदों से संबंधों में मिठास आती है, बात राइट है। लेकिन अगर वायदा पूरा ना हो तो वही मिठास कड़वाहट का रूप ले लेती है, ये भी राइट है, 101%। ये भी साथ में सोच के चलो। इसलिए बेहतर है कड़वाहट आने की बजाय मिठास थोड़ी कम हो। और मैं तो दुआ करूंगा आप जिससे वायदा करें, जो वायदा करें, आप उसे निभा सकें, ये मैं भी ऊपर वाले से दुआ करूंगा। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, आज के दिन, जीवन के आज के दिन, इस शुभ घड़ी में जब भी आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को, तो आज के शुभ दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जीवन के हर पल की शुभकामनाएं। और आज आप संकल्प करें अपने आप से कि जो वादा करूंगा वो निभाऊंगा। अपने माता पिता से वादा करूंगा, उसको निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना, ये रीति चली आई। हम भी उन्हीं में हैं। और जो नहीं कर पाऊंगा उसको कभी वायदा नहीं करूंगा। आप देखेंगे ऐसा जीवन लोगों के जीवन में मिसाल बन जाएगा। लोग आपको स्नेह करना शुरू कर देंगे। झूठे वायदे से बेहतर है कि वायदा ना करना, क्योंकि झूठे वायदे वाले को लोग झूठा 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 कहना शुरू कर देते हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते। और एक दिन, वैसे भी कहावत है, अच्छाई धीरे धीरे चलती है, लेकिन इस टाइप की बातें पूरे समाज में एक दिन ऐसे आपके चारों तरफ फैल जाती हैं कि लोग आपसे बोलना भी बंद कर देते हैं, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। और जब आप आज ये संकल्प करते हैं कि नहीं, मैं जो करूंगा वायदे के साथ करूंगा और उस वायदे को पूरा करके रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अगर कर ही दिया है,
अगर कर ही दिया है तो मैं उस वादे को पूरा करूंगा, कमिटमेंट अपनी पूरी करूंगा। किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप देखेंगे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी दुकान जिस क्षेत्र में हो, आपके बिजनेस की तरफ, नहीं वो व्यक्ति अच्छा है, वो जो कहता है वो करता है। एक साथियों मुझे बात याद आई, सिग्नेचर का जमाना है, अंगूठे का जमाना है, लिखत का जमाना है। जब ये सब नहीं था तब क्या था, एक वायदा ही तो निकलता था इस मुख से। लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते थे, मुख से बोल दिया, कह दिया, माना हो गया, इतना आपस में विश्वास था। आज सिग्नेचर पर भी भरोसा नहीं है, लिखने के बाद भी व्यक्ति मुकर जाता है। और यही कारण है आज सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य अपने आप को अंधेरे में और अकेला महसूस कर रहा है। सबके बीच में होने के बावजूद भी, आज चारों तरफ से भरपूर होने के बावजूद भी, आज टेंशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स, और डॉक्टर कहते हैं ये सारी प्रॉब्लम मानसिक हैं जो शरीर में पैदा हो रही हैं बड़े रूप में आकर के। तो क्यों? क्योंकि हमारी वो जॉइंट फैमिली, जो हमारे दिलों की जुड़ाव, वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हम जुबान के कच्चे होते जा रहे हैं। जुबान के पक्के बनो, जुबान के पक्के, जिसको कहते हैं कमिटमेंट। तो बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, युवा दोस्तों, बहनों और भाइयों, जीवन के जिस क्षेत्र में भी चल रहे हो, सोच समझ कर आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। क्योंकि जरूरत होती है तुम्हें एक साथी की, जरूरत होती है तुम्हें एक संगठन की, जरूरत होती है तुम्हें बहुत सारी दुआओं की। जीवन को बहुत आगे ले जाने में ये सारी सीढ़ी का काम करती हैं। और अगर आप अपने वायदों पर ही खरे नहीं उतरे तो ये सब कहां से मिलेगा? ये तो लोगों से मिलता है। ये जड़ चीजें नहीं है जो आप खरीद लेंगे, जो आप कहीं से परचेज कर करके और आप ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, ये उन चीजों से मिलती हैं जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो वैल्यूज हैं आपके अंदर। उन वैल्यू को देख करके आपके मूल्य को आंकता है सामने वाला, मूल्यांकन करता है उस मूल्य के कारण से। तो ये जो वायदा है, जो कमिटमेंट है, जो दृढ़ता है प्रतिज्ञा की, जो शब्दों की पकावट है, जो जुबान का पक्कापन है, ये लोगों की नजरों में आपको वैल्यूएबल हीरा बनाता है। और ऐसा हीरा जो चमकता है, दहकता है चारों तरफ, उसकी रोशनी में, उसकी मिठास, उसकी रोशनी में, उसकी खुशबू में हर व्यक्ति खड़ा होना चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति का जीवन हरे भरे वृक्ष के समान होता है, जैसे मैंने शुभारंभ में कहा। तो आप क्या पसंद करेंगे? बोलो, वो वाला जीवन जो सूखा सड़ा हुआ लेकिन एक वृक्ष है, न जिसमें छाया है, न जिसमें खुशबू है, न जिसमें हरियाली है, न जिसमें फल हैं, न जिसमें फूल है, या फिर ये वाला जिसमें छाया भी है, फूल भी है, खुशबू भी है, सब कुछ है। आप पर आप खुद तय करें। और अगर आप ये वाला जीवन चाहते हैं तो आपको ये गुण अपनाना पड़ेगा, बाकी और गुणों के साथ साथ। चलिए, मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप सब परिवार सहित बहुत सकुशल होंगे। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय ताकत के अंतर्गत अपने आप को चलाते हुए, जीवन को बढ़ाते हुए, अपनी आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए, आप औरों को भी बढ़ाते हुए बहुत मंगलमय जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि आप सफल कर रहे होंगे। ये दिल की दुआएं हैं, आप सदा यूं ही आगे बढ़ते रहें, सफल होते रहें। यही आपके इस भाई की भी तमन्ना है, क्योंकि आप कहीं न कहीं मेरे हैं, मेरे अपने हैं, क्योंकि हम सब उस एक के हैं और हम सब कहीं न कहीं एक हैं। चाहे हम किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी देश से, किसी भी लिंग से, किसी भी भेद से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो आत्मीयता का नाता है, जो रूहानियत का नाता है, वो हम सब एकता का है। एक पिता की संतान है और हम सब एक परिवार के हैं, वसुधैव कुटुंबकम के। एक वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा, इस पर हमारा जहाँ जीवन चल रहा है। तो आप सोचिए, आप सबको आगे बढ़ते देख करके क्यों नहीं हमें खुशी होगी। आपकी खुशियों में चार चांद लगा सकूं,
यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। और इसीलिए इसी इच्छा को लेकर के, इसी कामना को लेकर के मैं कभी कभी आपके पास आता हूँ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।